बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। बेशक आपका दुश्मन बेनाम और बेनिशान रहेगा। मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मौला मेरे मौला करम हो करम, हो मेरे मौला करम हो करम, हाँ, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां मौला तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान। हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। भूल बैठे हैं तेरा काम मौला, तूने कुरान में जो लिखा, आज है दर बदर इस तरह, कोई बिखरी लड़ी जिस तरह, एक कर हमको बहिर शाह, हमने खुद पे किए हैं सितम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पर मिल टले, जो तेरा इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियों,
मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपकी होस्ट नताशा अली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अली वारिस। आप देख रहे हैं सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात रमज़ान सबका। बिल्कुल, और हमेशा की तरह आज भी हम एक टॉपिक को लेके चलेंगे अपनी पूरी ट्रांसमिशन में, जिसका हमें हमेशा बहुत फ़ायदा होता है। बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे दिलों में, जिनके जवाबात हमारे उलमाए कराम देते हैं। और आज का भी जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, और इसके बारे में हम जितना जानेंगे मेरे ख्याल में उतना ही कम है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इल्म अमल, यानी वो इल्म जो आप इल्म हासिल करके उस पर अमल करें तो वो इल्म फ़ायदामंद है। इल्म हासिल करने के बाद जब हम उस पर अमल नहीं करते तो वो फ़ायदामंद नहीं होता। फिर ये वो इल्म हो गया जैसे जिस्म में रूह नहीं है लेकिन जिस्म है, मुर्दा है। अगर जिस्म को आपने जिंदा रखना है तो जो इल्म हासिल किया है उस पर अमल भी करते रहें। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है कि देखिए, जब अल्लाह इल्म देता है ना हमें, तो हमें इल्म पहले उस पर अमल करना है और उसके बाद उसको आगे बढ़ाना है। जिस तरह माल खर्च करने से ख़त्म हो जाता है, इल्म बढ़ाने से, बांटने से, इल्म बांटने से और ज़्यादा बढ़ता है। अब जब हम इल्म हासिल कर तो लें, लेकिन अगर हम उसको आगे डिलीवर ना करें, उस पर खुद अमल ना करें, पहले तो हमें खुद अमल करना है। जो इल्म हासिल किया हमने उस पर हम अमल करें, और अगर हमने अमल कर लिया तो फिर हमें चाहिए कि वो इल्म आगे भी पहुँचाएँ, क्योंकि ये एक अमानत है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ने आपको अगर इल्म दिया है तो वो इसलिए दिया है कि आप अमल भी करें और आगे लोगों तक पहुँचाएं। और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लहद तक, यानी इल्म हासिल करना है आपको। ये नहीं सोचना कि आप बच्चे थे या टीन एजर तक आपने या जवानी तक इल्म हासिल करना है, बुढ़ापे तक, बल्कि हद यह है कि अपनी आखिरी सांस तक, लहद तक आपने इल्म हासिल करते रहना आपको इल्म हासिल करते रहना चाहिए, आपको भी और हमें भी, क्योंकि इल्म की कोई हद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अना मदीनतुल इल्म अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे पास जितना इल्म था, मुझे अफसोस है कि लोगों ने मुझसे उतना पूछा नहीं। मुझसे लोग पूछते रहे सर के बाल कितने हैं, आसमान में तारे कितने हैं। मुझसे ये पूछा जाता कि मौला मार्फत अल्लाह की कैसे हासिल की जाए, मौला हमें दुनिया में तरक्की करनी हो तो क्या हो। आज आप देखें कि कुरान में हर खुश को तर का जिक्र है। आप देखते हैं नताशा, हर खुश को तर का जिक्र है। हम कुरान की तिलावत करते हैं, इबादत है। हम कुरान को देखते हैं, देखना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, लेकिन उसके साथ साथ उसको समझना, उस पर अमल करना और दूसरों को इल्म पहुंचाना भी। आज जो मुसलमान लोग, जो लोग मुसलमान नहीं हैं, जिनका कुरान पर ईमान नहीं है, लेकिन वो ये ज़रूर जानते हैं, इस बात पे यकीन है कि कुरान में सारी कामयाबी के राज लिखे हुए हैं। बस अफसोस की बात यह है कि हम में से बहुत कम लोग हैं जो कुरान पर अमल करके तरक्की कर गए। हम अगर अल्लाह रसूल के दर से मुंसलिक रहें तो हमें कुरान भी समझ में आए, क्योंकि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो इनका दामन कभी ना छोड़ो। और ये जो इल्म की हम बात कर रहे हैं, ये हम कोई स्कूल कॉलेज की ही सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, कुरान मजीद के इल्म की बात भी कर रहे हैं, और माँ बाप हमारी जो तरबियत करते हैं हम उसकी बात भी कर रहे हैं। जो माँ बाप हमें सिखाते हैं, जो हम एक दूसरे को सिखाते हैं, हम उस पर कितना अमल कर रहे हैं। वो होता है दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत वाली बात होती है। ये सिर्फ स्कूल कॉलेज की किताबें नहीं हैं, ये कुरान मजीद भी है, ये अहादीस भी हैं, ये हमें अहले बैत क्या सिखाते हैं ये वो भी है, ये हमारे उलमाए कराम हमें क्या सिखाते हैं वो भी है। हमें बचपन में जब कुरान पढ़ाने के लिए हमारे कारी साहब आते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, ये वो भी है। हमारे माँ बाप की तरबियत भी है, सब है। हम किस किस बात पे उस पर अमल करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर बनता है लेकिन अपनी प्रैक्टिस नहीं करता, तो क्या फायदा। वो जो आप डॉक्टर बनने के लिए आपने मेडिकल की 5 साल की आपने जो पढ़ाई की है, उसका फिर कोई फायदा नहीं है। आपने बहुत सारी लड़कियां हैं जो डॉक्टर बनती हैं लेकिन उसके बाद वो शादी करके घर गृहस्थी संभाल रही होती हैं, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर प्रैक्टिस करें तो फिर इंसानियत की खिदमत है। इसी तरह हमारे पास जो हमारे उलमाए कराम हमारे पास आते हैं, हमारा सेगमेंट होता है, वो आलिम है,
उन्होंने जो सीखा है वो इस तरह हमारे ट्रांसमिशन में आके आपको नॉलेज में, आपके इल्म में इजाफा करके सवाब कमा रहे हैं। हमने जो सीखा होता है वो आगे बताने का और आगे सिखाने का मतलब होता है। अगर हम सीखा हुए पे अपने अमल करेंगे तो हम आगे सिखाने के काबिल भी हो जाएंगे। बिल्कुल। देखिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक कॉल है जी, कि अल्लाह रिवायत है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब एक रिवायत है कि एक शख्स जा रहा था तो मौला उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है मौला दीन इस्लाम की तबलीग के लिए जा रहा हूँ। तो मौला उससे कहते हैं कि कोशिश करना कि जब तुम तबलीग के लिए जा रहे हो तो तुम्हें अपने मुंह से कुछ कहना ना पड़े, वाह, यानी तुम्हारा अमल ऐसा होना चाहिए। जी, अब बिल्कुल। मैं आपको यहाँ एक बेहतरीन बात बताऊं, अब इस पर तजुर्बा भी कर लिएगा इमाम के कॉल की रोशनी में, क्योंकि ज़ाहिर है हुज्जत खुदा हैं, उनकी बात सच होती है हमेशा। आप इस दौर में भी ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ये मुशाहिदा कीजिएगा कि अगर आप किसी को नसीहत करते हैं और उस पर असर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप खुद वो अमल करते हैं। अगर मैं किसी से बोलूं कि भाई तुम्हें झूठ नहीं बोलना, तो अगले बंदे पर असर तब होगा जब मैं झूठ ना बोलता हूं, भले उसने मुझे झूठ बोलते देखा हो या ना देखा हो, लेकिन अल्लाह देख रहा है। जो अमल हम करते हैं, जो इल्म हासिल करते हैं, उस पर अगर हम अमल करते हैं और वो इल्म आगे लोगों तक पहुंचाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुद अमल कर रहे हैं तो उस पर असर हो रहा है। लेकिन हम अमल नहीं कर रहे, इल्म हासिल किया और आगे पहुंचा दिया तो उस पर असर नहीं होगा। असर भी नहीं होगा। और इल्म का असर, इसमें हमने पिछले टॉपिक पे कहा भी था, रिस्क हलाल से बड़ा मंसूब है ये बात जी, कि अगर आप रिस्क हलाल कमाते हैं, आपके पेट में हलाल रिस्क जाता है, एक लुक़्मा हराम भी नहीं होता, तो आपको कुरान भी समझ में आएगा, आपको रसूल की हदीस भी समझ में आएगी, आपको आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल भी समझ में आएंगे। वरना आपका किसी बात का आप पर असर, आप पर या हम पर, किसी पर भी असर नहीं हो सकता अगर हम और आप रिस्क हलाल ना खाएं तो। जी बिल्कुल। और ये जो टॉपिक है इस पे हम बहुत सारी अभी बातें करेंगे, हमारे उलमाए कराम भी हमारे साथ होंगे, उनसे बहुत सारे सवाल हैं जो करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इल्म जो हम हासिल करते हैं जब उस पर अमल नहीं करते तो उस इल्म का फ़ायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है। और आप लोगों के ज़हनों में भी बहुत सारे सवालात होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जितने जवाब हैं कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचा सकें। तो एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। नाज़रीन, वक्त हो गया है हम्द सना का, महफिल सज गई है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होगा, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मनाक़िब होगी। हम्द बारी ताला के बाद ये सारी बरकतें हम समेटेंगे और हमारे साथ जो रोज़ बेहतरीन नात ख़ान तशरीफ़ लाते हैं वो अपनी अपनी खुशबू से महफिल को मुअत्तर कर देते हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराते चलूँ। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं जनाब माज शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक है। बहुत शुक्रिया आप हमारी ट्रांसमिशन में आए और आज हम आपसे जो आपके पढ़े हुए बेहतरीन कलाम है, आपकी बेहतरीन आवाज़ में वो सुनेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। और दूसरी तरफ हमारे मेहमान भी हैं और हमारे पैनल का हिस्सा भी हैं जनाब हसन अयाज जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर भाई? ठीक ठाक है। आज थके हुए लग रहे हैं कुछ? नहीं बस ऐसा नहीं है, बस वो लाज़िम है रूटीन वाइज जो काम हम सभी और जैसे जैसे रमज़ान आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है तो वो खुद ब खुद एक थोड़ी सी ज़रा एनर्जी लो फील होती है खुद में भी। लोग सब खैरियत से हैं? लेकिन आपको अल्हम्दुलिल्लाह ठीक इस सेगमेंट में दोबारा से एनर्जी आ जाती है। आ जाती है वो अल्लाह की तरफ क्योंकि से आ जब जाती मैं है। बताऊं, हम जब मैं फैमिली वेकेशन पे जाता हूं तो उस वक्त फिर हम कहीं पढ़ने का सिलसिला नहीं रखते। एक महीने कोई साल भर पढ़ते हैं तो एक महीना ऐसा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी मिसेज अक्सर ये कहती हैं कि यहाँ पर कहीं इमाम बारगाह है तो आप चले जाएं वहाँ पर या कहीं हो रहा हो, ताकि आपको मैं देख सकूं कि आपके अंदर वैसे तो फ्रेश होते हैं लेकिन ये जिक्र करके जो फ्रेशनेस आती है बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही पूरी नहीं। जिंदगी मतलब इसी जिक्र में गुजरी है ना, तो जिक्र से फ्रेश हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि माज शब्बीर साहब इस जिक्र से आप तरोताज़ा कर दें महफिल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अच्छा, ये कलाम कुछ ऐसा है कि
हर इंसान की तड़प होती है कि वो मदीने जाए, बेशक वहीं रह जाए। बेशक और बेशक खुसूसन जब रमज़ान आता है तो ये तड़प और बढ़ जाती है। और बढ़ जाती है। तो एक आशिक ने अपना अंदाज किया, वो कह रहा है कि वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने का दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने का दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने का दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने का दिल चाहता है। और बहुत ही प्यारा शेर के, सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने का दिल चाहता है। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने का दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने का दिल चाहता है। और फरहान भाई, वो नन्ना सा असगर, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो खेमे में रो कर, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने का दिल चाहता है। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने का दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने का दिल चाहता है। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, क्या जज़ाकल्लाह माज़ शब्बीर साहब, क्या खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। खूबसूरत वो अल्फाज। सोने सी मट्टी, सोने से कंकर, वो वो चांदी सी क्या मट्टी। वो खूबसूरत सोने से अंदाज़ और कंकर, वो बहुत- चांदी सी मट्टी, क्या बात है, क्या सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा कलाम। जी क्योंकि हसन इन्होंने जो अपनी जो इस नात और मनक़बत का सिलसिला है बड़ा खूबसूरत अंदाज से पेश किया, तो उसी सिलसिले को हम जी। शुरू करते हैं जी, जी, बिस्मिल्लाह। कि मौला हुसैन की कसीदे के जी, अशआर पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। बक़ाए दीन मुस्तफ़ा, बक़ाए दीन मुस्तफ़ा, सिर्फ वो हुसैन है। बक़ाए दीन मुस्तफ़ा, सिर्फ वो हुसैन है। कि खुदा का है, खुदा का है ये फैसला, सिर्फ वो हुसैन है। बक़ाए दीन मुस्तफ़ा, सिर्फ वो हुसैन है। कि खुदा ने कायनात के सभी बशर को घर दिए, खुदा ने कायनात के, खुदा ने कायनात के सभी बशर को घर दिए। खुदा को जिसने घर दिया, सिर्फ वो हुसैन है। बक़ाए दीन मुस्तफ़ा, सिर्फ वो हुसैन
और रसूल पाक की हदीस है ना कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन थे। बेशक। उस हवाले से उस्ताद ने शेर कहा है, मैं पेश कर रहा हूँ कि हुसैन मिन्नी से ये बात साफ साफ हो गई, हुसैन मिन्नी से ये बात साफ साफ हो गई, नहीं है कोई दूसरा सिर्फ वो हुसैन है, नहीं है कोई दूसरा सिर्फ वो हुसैन है, बकाए दीन मुस्तफा सिर्फ वो हुसैन है। आखिरी शेर सुनिएगा कि तुझे ये इज्जत व विकार किस जरी ने दे दिया, तुझे ये इज्जत व विकार किस जरी ने दे दिया, पुकार उठी करबला सिर्फ वो हुसैन है, बकाए दीन मुस्तफा सिर्फ वो हुसैन है। माशाल्लाह, सुभान उस्ताद गौहर जाफरी साहब का कलाम। क्या बात, वाह, वाह। इसी सहर को कंटिन्यू करें और अच्छा सा कलाम पेश करें हमेशा की तरह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। बेशक। माज शब्बीर भाई ने मदीने का सफ़र कराया, फिर वो हम चले करबला की तरफ, अब दोबारा लौट कर नाना की तरफ आते हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, 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 लो मदीने की, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम, हाँ दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी, हाँ कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं, सर पे रख दीजिए, हाँ सर पे रख दीजिए जरा दस्ते तसल्ली, आका गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं, गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, शर्मे सिया से, शर्मे सिया से, शर्मे सिया से, अरे शर्मे सिया से नहीं सामने आया जाता, शर्म सिया से नहीं सामने आया जाता,
कब है तेरे शहर में आए हुए हैं कि कहाँ सरकार का रोजा, कहाँ मैं गुनाहगार, कहाँ ये पाक रोजा। हाँ ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। एक झलक आके, एक झलक आके दिखा गुंबद खिजरा के बकी, एक झलक आके दिखा गुंबद खिजरा के बकी। कुछ भी है दूर से दीदार को आए, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। सुनिए नसीरुद्दीन शाह साहब का क्या कमाल शेर है, क्या गहरा शेर है कि हाजिरो नाजिरो। अब जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम से मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि ये मत बोला करो कि अल्लाह तूने नेमतें देने में इतनी देर क्यों की, दुआ कबूल करने में इतनी देर क्यों की, बल्कि ये सोचा करो कि अल्लाह ने हमारे गुनाह की सज़ा देने में जल्दी क्यों नहीं की। अल्लाह गुनाह की सज़ा में फिर भी मौका देता है। आप शेर सुनाइए, समाअत फरमाइएगा। क्या अब ये जहन में रखें इस तरह की बात। अब जो मैं बात करने लगा हूं उसको भी इसी पैरामीटर में ध्यान में रखिएगा कि हम ये तो सोचते हैं और ये क्यों नहीं सोचते। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़। अरे शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर। अब तो सरकार भी मीज़ान में आए, अब तो सरकार भी मीज़ान में आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। खूबसूरत कलाम था फरहान भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी आपका जी जी शुक्रिया, जी, आपका क्या हुस्न बात समाअत। है। और बस ये जो सहर एक तारी हो गया है मदीने का, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहूंगी आपसे कि आप इसी को आगे लेके बढ़ें। तो मैं इसी से कंटिन्यू करता हूँ जी आगे। जी तो इससे कंटिन्यू ये है कि साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलों जान है, क्या शान तुम्हारी है। कुर्बान दिलों जान है, क्या शान तुम्हारी है। शायर लिखता है कि क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है। क्या चीज हमारी है।
आका ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। तपती हुई रेत पे बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिटाया हुआ है और कह रहे हैं कि इनकार करो, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कुर्बान दिलों जान है, क्या शान तुम्हारी है। और गोलाख बुरे हैं हम कहलाते तुम्हारे हैं, कहलाते तुम्हारे हैं। एक नजरे करम करना ये अर्ज हमारी है, एक नजरे करम करना ये अर्ज हमारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने भी तुम्हें देखा सौ जान से वारी है, जिसने भी तुम्हें देखा सौ जान से वारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। वाह वाह वाह। एक तो आपको देख के मुझे आपकी बहुत मुशाबत है जुनेद जमशेद भाई से, उनकी याद आ गई, आपके पढ़ने का अंदाज भी थोड़ा उनसे मिलता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करें। इलाही इनका आमीन। लहजा वाकईतन मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा मानूस हो जाए, आवाज़ें कुछ मानूस हो जाती हैं किसी आवाज़ जी में। जी वैसे क्या- भी थोड़ा फेस भी और हाँ, मुस्कुराहट मतलब भी वो- है जुनेद जमशेद भाई से। जुनेद भाई वगैरह ये तमाम लोग बड़े जो जी। अमजद साबरी साहब जी के लोग, ये ट्रांसमिशन की एक रौनक थे। फरहान हाँ आप जी। तो जानते हैं, आपने तो बेशक बहुत ऐसे- काम किया है इस बेशक ट्रांसमिशन ऐसे से। ये जुनैद जमशेद साहब, और बड़ा मैं जब उनकी ट्रांसमिशन में एक बार गया था तो मैंने कलाम पढ़ा जिसमें सब, मैंने कहा सब मिलकर पढ़ें, तो ऑडियंस इतनी बैठी थी, तो जुनैद भाई मेरे साथ खड़े हुए और उसके बाद मुझे प्रोग्राम्स जब ख़त्म हुई ट्रांसमिशन तो मुझे अप्रिशिएट करने लगे, कहने लगे यार मुझे मज़ा आया कि जब आपने पब्लिक को इन्वॉल्व किया, जी। और मुझे ये इस बात का अंदाज़ा है कि जब पब्लिक इन्वॉल्व होती है तो कितनी एनर्जी हो जाती है कि आपका कलाम उनको याद हो और आप पढ़ रहे हो, तो ये ऑन स्क्रीन हौसला अफजाई करना बड़ी बात होती है। और बेशक। ये मतलब हमेशा ये लोग, ये जो बड़े लोग हैं ना, मतलब वही किसी ने मौलाना से पूछा कि बड़ा आदमी कौन है, तो मौलाना का फरमाया कि बड़ा आदमी वो है कि जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा महसूस ना ना करे। कर महसूस वाह, वाह। करें। तो ये वो लोग थे। बिल्कुल। तो अब कौन सा कलाम आप सुनाएंगे? अभी इत्तेफाकिया तौर पे अमजद साबरी साहब की बात आ गई है, तो जी जी। एक अंतरा जुनेद जमशेद भाई की बात अमजद भाई की बात भी हुई थी ना। हाँ, तो जुनैद इन्हें- जुनैद भाई का अमजद भाई जिक्र तो यहाँ हर हो गया। वक्त होता वहाँ से जिक्र अमजद करके भाई तो हर जुनैद भाई ट्रांसमिशन में को जिक्र हमें होता है, इनको देख बिल्कुल, के हर याद वक्त भी होता आए, है। वो हमारे दिलों में रहते जी, हैं जी। वो, ठीक है ना। और उसके बाद फिर अमजद भाई का जो एक वाकया सुनाया गया, तो अच्छा, उसी अच्छा। हवाले से उनकी वो जी। जी। कलाम के मैं प्लीज प्लीज जाना पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्ला जरा करना, जब वक्त नजर आए दीदार अता करना। सुभान अल्लाह सुभान। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी
जरा करना जब वक्त नजर आए आका दीदार करा देना कि मुजरिम हूँ जमाने का महशर में भरम रखना रुसवाए ज़माना कमली में छुपा ले मंजूर दुआ मेरी मकबूल जरा करना जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एकदम वो जो किस्सा था ना उसके बाद लफ्ज़ फरहान अदा नहीं हो रहे थे। बेशक ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब जब जहाँ जुनैद जमशेद साहब का जिक्र हुआ, जी मैं आपको यही कहने वाली थी, शहीद अमजद साबरी साहब का जिक्र हुआ, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि यहाँ पर हम ज़ाहिर है जिसके जो नेक अमाल हैं उसका जिक्र करना लाजमी है, और ख़ास तौर पर इस्लाम में हुक्म है कि इंसान की दुनिया से चले जाने के बाद जो भी उसके नेक अमाल हो उसका जिक्र लाजमी किया जाए, और यही हक़ है। आज हम ट्रांसमिशन में बैठे हैं और हम होस्टिंग कर रहे हैं, आप होस्टिंग कर रही हैं, ट्रांसमिशन का एक माहौल बनाएं, तो क्रेडिट जाता है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को, बेशक, कि जो पायनियर थे इस ट्रांसमिशन का। ये पहला रमज़ान उनके बगैर गुजर रहा है, और रमज़ान की चांद रात से लेकर अब तक वो मनाजिर मेरी आंखों में घूम रहे हैं जब उनके ट्रांसमिशन में जाया करते थे। एक एनर्जी का एक ज़ख़ीरा था वो जी, और नॉलेज का भी, नॉलेज कह लें, एनर्जी कह लें, सेंस ऑफ ह्यूमर कह लें, किसी को इज्जत देना, अपने मेहमान को इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना। मैं तो जब भी गया मुझे उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी, ऑन स्क्रीन भी और ऑफिस में भी और वैसे भी, और हर शख्स ये कहता हुआ मिलता है कि उसको इज्जत दी। कोई शख्स ये नहीं कहता कि मुझे बुलाकर उन्होंने वो किया, लेकिन हमें बहरहाल उन्होंने बहुत इज्जत दी। और जो हम कलाम पढ़ते थे बहुत हौसला अफजाई फरमाते थे। एक कलाम बस मैं वो पढ़ने लगा हूँ जो अजीब समा बन गया था उनके ट्रांसमिशन में इस कलाम का, और मैं तो उनके लिए दुआ करता हूँ कि जो उनके नेक अमाल हैं उसके सदक़े में अल्लाह उनको उसका अजर अता फरमाए। और क्या कमाल बात थी कि नमाज जनाजा भी उनके बेटे ने पढ़ाया। ये तरबियत थी उनकी, उनके ख़ानदान की, उनकी ज़ौजा की तरबियत थी बच्चों के लिए, बुशरा आपा की, और इसके साथ साथ आमिर लियाकत साहब की खुद भी। बहरहाल जिक्र खैर उनका होता रहेगा, ज़ाहिर है हम उनके बगैर ट्रांसमिशन हमें अधूरी लगती है। बहरहाल हम कलाम पढ़ते हैं ताकि उनकी याद भी ताज़ा हो जो उनकी ट्रांसमिशन में मैंने कलाम पढ़ा था। और बाकी जुनैद जमशेद साहब का जिक्र हमने किया, अमजद साबरी साहब का जिक्र किया, बल्कि जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं मौला उन सब के नेक अमाल के सदक़े में उनको अजर अता फरमाए। इलाही आमीन। अज़ान की सदा हुसैन है, अज़ान की सदा हुसैन है, नमाज की बका हुसैन है, कि दीन भी है दीपना भी हुसैन है। बताऊं मैं कि क्या हुसैन है, बताऊं मैं कि क्या हुसैन। नवाब आरिफ साहब का लिखा हुआ कलाम है, बताऊं मैं कि क्या हुसैन है। जहाँ जहाँ है खल्क़ रब, जहाँ जहाँ है खल्क़ रब, है उनमें जो मदद तलब सभी का आसरा हुसैन है। बताऊं मैं कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, बताऊं मैं कि क्या हुसैन है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यही मेरा
सुकून है, ये मेरी जो शान है, ये मुझसे है मैं इससे हूँ, ये मेरा जिस्म जान है। रसूल हक है कह रहे, रसूल हक है कह रहे, सुने ये हर कोई सुने, मेरा अता पता हुसैन है, मेरा अता पता हुसैन है। क्या हुसैन है बताओ मैं कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है बताओ मैं कि क्या हुसैन है। ये रूह है सजूद की, क़याम की, कऊद की, कहाँ किसी को है खबर हुसैन की हुदूद की। ज़मीं से लेके जाएगा, ज़मीं से लेके जाएगा, खुदा से जो मिलाएगा, एक ऐसा सिलसिला हुसैन है, एक ऐसा सिलसिला हुसैन है। क्या हुसैन है बताओ मैं कि क्या हुसैन है। और ये शेर जो मैं पढ़ने लगा हूँ इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जब दरबारे यजीद क्राउन में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खुतबे में कहा था कि तू कुछ भी कर ले मगर तू हमारी याद को मिटा नहीं सकता। ये जो अजान गूंज रही है गौर कर, इसमें तेरे नाना की रिसालत की गवाही है या मेरे नाना की रिसालत की गवाही है। तो जब तक अल्लाह का नाम रहेगा, मेरे नाना का नाम रहेगा, मेरे भाई हुसैन का नाम रहेगा। और आप देखिए आज भी जगह जगह जो ये सब कुछ हो रहा है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह की मेहनत का सिला है। सुनिएगा नवासी रसूल ने क्या कहा कि हुसैन तेरा नाम जिंदा रहेगा, मैं वादा करती हूँ। हाँ जगह जगह है जलवगर, तुलू में गुरूब में है, दाएं भी है बाएं भी, शुमाल में जुनूब में। बता यजीदियत बता, बता यजीदियत बता, कहाँ छुपेगा सर तेरा कि हर जगह मेरा हुसैन है, कि हर जगह मेरा हुसैन। बता यजीदियत बता, कहाँ छुपेगा सर तेरा कि हर जगह मेरा हुसैन है। क्या हुसैन है बताओ मैं कि क्या हुसैन है। नवाब आरिफ साहब को खुदा आलमीन में जगह तो फरमाए, जिन्होंने इस कलाम को लिखा, मारूफ जाकिर थे, शायर थे। हाँ समा तो कर कुछ कभी भला लगा नहीं, बसारतों को और कुछ कभी भला लगा नहीं। खुशी हो या गम हो, जिक्र हुसैन लाजिम होता है, जिक्र रसूल लाजिम मलज़ूम होता है। क्यों? तो हम कहते हैं समा तो कर कुछ कभी भला लगा नहीं, बसारतों को और कुछ कभी भला लगा नहीं। खुली है आंख जब मेरी, खुली है वो इश्क़ मोहम्मद वाले मोहम्मद से कि खुली है आंख जब मेरी, नवाब मैंने हर घड़ी लिखा पढ़ा सुना हुसैन है, लिखा पढ़ा सुना हुसैन है। क्या हुसैन है बताऊं मैं कि क्या हुसैन है। शुक्रिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया। जो जिक्र आपने कर दिया है उसके बाद बोलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आवाज़ भर आती है इन कलामों पे, इन अल्फाज पे, इन नामों पे।
लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमें, आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान सबका। और इस वक्त हम अपनी ट्रांसमिशन के इस खूबसूरत से छोटे से क्यूट से किचन में हैं और हमारी बहुत प्यारी सी शेफ हमारे साथ हैं हमेशा की तरह। और आज हमारी शेफ कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे वालेकुम हैं? अस्सलाम, कैसी हैं क्या आप? बना रही हैं आज? भी मीठा बना रही हैं कुछ? आज मीठा बना रहे हैं शाही टुकड़े, अरे महाराजा शाही टुकड़े। महाराजा इसलिए क्योंकि मैं एक सेकंड में आपकी हाँ। बात, मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना, मैं मीठा मुझे पसंद नहीं है, हाँ, मैं हाँ। मीठा बहुत कम ही खाती हूँ, लेकिन शाही टुकड़े तो मैं मेरी फेवरेट। मेरी भी फेवरेट डिश है। क्या बात है आपकी। अच्छा, हम बना रहे हैं महाराजा शाही टुकड़े। महाराजा इसलिए क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का जो किंग होता है वो होता है काजू, तो हाँ। दैट्स महाराजा जो होता है राजा। तो हमने इसका, Okay. और जैसे फ्रूट्स का होता है मैंगो, तो इसका हाँ। हमने महाराजा इससे नाम रखा हुआ है। अच्छा, इसमें ये काजू का क्या करेक्टर है? काजू का लेकिन इसे- ये शाही टुकड़े मेरे ख्याल में खाते भी शाही लोग ही होंगे, तो इनका नाम है महाराजा ही खाते होंगे। काजू, इसलिए हमें भी इसलिए पसंद है। हाँ, इसमें और काजू बादाम शाह साहब। बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इससे मैंने दूध में नहीं, चार हम आपको नहीं बोलने देंगे। नहीं बोलेंगे। फिर ऐसे भी बताएं। अच्छा, इसमें मैंने हाफ लेकिन इसमें एक चीज और ही होती है क्या? चलो चलो, ये इनको बोलने अब दें, आप इनका बताइए। इनका अब आप सेगमेंट वैसे भी है, बताइए। इनका सेगमेंट लीडिंग कैरेक्टर है ये इनका किचन का। segment। जी। अच्छा, इसमें मैंने हाफ कप दूध को गर्म किया था, लाइक गुनगुना, नीम गरम, ठीक है। उससे मैंने 6 से 7 काजू, 6 से 7 बादाम को मैंने ब्लेंड कर लिया Blend था, कर वो लिया। मैंने दूध में डाल दिया। ठीक है। दूध मैंने लिया इसमें 1 kg, ठीक है, जिससे मैंने 1 चुटकी कलर डाला था, येलो थोड़ा सा कलर होता है सही इसमें। है। और या फिर सैफरॉन डाल सकते हैं, जाफरान डाल सकते हैं, हाँ, जाफरान जाफरान मुझे का मिला taste, नहीं। हाँ, वैसे taste उसका बहुत मजेदार exactly। होता है। और थोड़े से मैंने इसमें क्रश्ड रोस्टेड नट्स डाले हैं चॉप करके, ठीक है। और अब मैं, ये तो पक रहा है, अब मैं क्या करूंगी, इधर लाइन अप कर दूंगी। ये जो मैंने ब्रेड लिया था, मैंने इसके स्क्वायर्स काट के इनको डीप फ्राई कर लिया था, एजेस निकाल के। ला, ये मैं हेल्प कर दूं हाँ, आपकी? ये आप आप इतने इसमें आप सारे यूं कर दे, लाइन ठीक है, इसमें आपका टाइम बच जाएगा जी बिल्कुल। इतने ये हम थोड़ा और सा हम ये भी कह गाढ़ा सकते हैं कि होगा। हमने शाही टुकड़े बनाए। लाइन अप, उन्होंने कहा लाइन अप कर दें। हाँ। जैसे हम अपनी ट्रांसमिशन के लिए गेस्ट लाइन अप कर रहे होते हैं ना, जी जी, ऐसे ही। अच्छा, वैसे ही इसमें लाइन अप कर दें। अच्छा, इसमें मजेदार बात है कि इसमें चीनी नहीं है, इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा, अरे ये तो मेरा फेवरेट है। ठीक है। इसमें कंडेंस मिल्क हम डालेंगे 3 to 4 ये तो टेबलस्पून। मजेदार नहीं, तो हैरत कुन बात है। हैरत कौन बात है कि चीनी नहीं जा रही। ओके, इसमें कंडेंस मिल्क की बात तो डालेंगे। जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, एग्जैक्टली, ये भी काफी मीठा कर देता है। बहुत मीठा करता है ये। तो ये हमने इसमें कंडेंस वैसे इसमें भी तो चीनी डली हुई होगी ना कंडेंस मिल्क में पहले से। हाँ, हाँ, ये ऑफ कोर्स। मीठा ही होता है। चीनी तो है ही, कहीं छुपा के लाई हैं आप ये इसमें। नहीं, चीनी नहीं। अच्छा चले, ठीक है, ये हो गया। हाँ। अच्छा, ये एक मिनट, सॉरी, बात आपकी कट रही है, आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये इतना ही लगाना है और बस? इसके ऊपर एक कर दें। इसके ऊपर एक, अच्छा, हाँ, डबल जी, करना है, बिल्कुल। ठीक है। अब आप कंटिन्यू करें। अच्छा, डबल डबल भी कर सकते हैं। हाँ, डबल डबल भी, छोटे छोटे ना वो डूब जाएंगे, हाँ। क्योंकि मैंने इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस नॉर्मल रखना है, सही है, परफेक्ट। क्योंकि वो ये भी थोड़ा सोक होंगे ना, नताशा। जी 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 बिल्कुल। तो ये है। अच्छा, और मैंने इसमें- अफ्तारी, हाँ, सॉरी, नहीं, आप बोलें, आप बोलें। इसमें मैंने थोड़े से क्रश नट्स भी रोस्ट करके मैंने ऑटोमेटिक ऑलरेडी इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, हाँ, सही आप है। बोलें। अच्छा, अब ये कि वो रोजे माशाल्लाह से सभी रख रहे हैं, जी। और रोजे रख रख के भी थोड़ा कभी आपको फील होता है ना कि आप लो फील कर रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली कभी, क्योंकि हम लोग उस तरह से तो नहीं खा रहे होते जिस तरह हम नॉर्मल रूटीन में खा रहे होते हैं, Exactly। तो शुगर भी कभी कभी लो बिल्कुल सही कह हाँ, रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल तो सही उसको कह रहे हैं। Exactly। लेवल करने के लिए हमें अफ्तारी में तो स्पेशली कुछ ना कुछ मीठा तो रखना रखना चाहिए। जो कि हम उमूमन नहीं रखते, नहीं रखते। फ्रूट्स के अलावा हाँ, बाकी थोड़ा सा नहीं कुछ रखते। मीठा नहीं, होना फ्रूट्स की भी चाहिए। वैसे अपनी एक मिठास होती है, लेकिन बहरहाल इसकी भी जरूरत होती है। हाँ, मीठे की एक भी मीठा थोड़ा सा होना चाहिए। थोड़ा सा, ये सुन्नत भी है मीठा जी, खाना तो। क्योंकि सारी तो बिल्कुल। तीखी चीजें होती है, तो थोड़ा एक मीठा भी हो जाए। बिल्कुल। जी। अच्छा, ये कहा जाता है कि खाना खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा मीठा खा लें तो खाना हजम हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली, Is आई that वर्ड, true? ये मैंने सुना है, यस। अगर सुन्नत है तो कोई ना कोई फायदा तो है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। खाना वो खाने तो- के बाद मीठा खाना सुन्नत रसूल जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, ये इलायची पाउडर है, मैं इसमें ½ टीस्पून डाल रही हूँ, ठीक है। ये पाउडर है इलायची का, अगर आप साबुत इलायचियाँ डालना चाहें डाल दें, लेकिन मैं इससे नहीं डालती, मैं नहीं प्रेफर करती, क्योंकि जब मुंह में आ जाती है वो टेस्ट बिल्कुल अजीब हो जाता है, तो पाउडर इसमें डिसॉल्व हो जाता है। हाँ, सही कह रही है। ठीक है, अक्सर जैसे खानों में हम गरम मसाले खुशबू ही साबुत रहा- डालते हैं, हाँ। वो मुंह में आते तो जाहिर अजीब है। सा टेस्ट हो जाता है, तो मैं भी उसमें भी पाउडर ही यूज तो करती ये हूँ। खुशबू, अच्छा ये तो आपने मेरे
मेरे काम आसान कर दिया। ये तो मेरे ख्याल से आज जल्दी बन गई, इसका मतलब हमें जल्दी ब्रेक लेना पड़ेगा इस बार। कि इलायची क्या टेस्ट देने के लिए इलायची हम डालते हैं ना हमेशा जी, हम लोग, बिल्कुल। मतलब इलायची मैं तो पता ये करती हूँ, दाने। मैं इलायची के दाने हाँ। दाने जैसे चाय बनाई इलायची जी, वाली जी, तो हाँ, उसके हाँ। दाने डाल दिए, लेकिन ये भी बेस्ट है, ये भी पाउडर इलायची बेस्ट पाउडर है। हाँ, भी बेस्ट है। इलायची पाउडर मीठों में तो मैं यही प्रेफर करूंगी हाँ, नताशा, बिल्कुल। क्योंकि मुंह में कभी खीर में आप देखिए इलायची हाँ। आ जाती है अजीब सा, जिसको पसंद है ऑफ कोर्स वो खा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद कि मुंह में इलायची आ जाए। लेकिन अगर आप कहें कि हमारे जो गेस्ट आए हैं उनमें से किसी को इलायची पसंद हो, फिर तो आपने ज्यादती कर दी उनके साथ। तो इलायची ये पाउडर तो अगली बात है। आप खुद तो खाती नहीं है, क्योंकि खुद आपको पता है कितना मजे का बनता है, आप हमारे लिए सर्व कर देती हैं, और आपको इलायची डालनी चाहिए थी, जिसने नहीं खाने वो निकाल दे। अब उसूली मैं कहाँ बात। से लाऊं? चले नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो इलायचियां ही डाल दूंगी। कहने का मकसद यही कि आप नेक्स्ट टाइम ज्यादा बनाइएगा, क्योंकि पता भी नहीं चलेगी अफ्तार अब में मैं लोगों बाबा तो फरहान की बेगम इनको यूं देख के ना लाइव सोचती होंगी किचन, अच्छा मेरे साथ तो कभी किचन में काम करवाया नहीं है, वहां जाके सेगमेंट में किचन में जाके खड़े हो गए काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। ऐसा वो होता होगा। कहती भी है मुझसे, मैं कहती कभी कभी को शादी नादिर काम कर देता हूँ, हाँ। वरना माशाल्लाह वो खुद बनाती है, हाँ, खुद ही माशाल्लाह। सबसे अच्छा क्या बनाती है आपकी वाइफ? सब कुछ अच्छा बनाती अच्छा चलिए, है, दैट्स सब वेरी कुछ अच्छा गुड। बनाते हैं। वेरी नाइस। अभी ये बनने कितने टाइम लगेगा इसको? इसमें कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होगी थोड़ी सी। तो हम अगर 3-4 मिनट की ब्रेक ले लें तो हाँ बिल्कुल हाँ, ले लीजिए। क्या ख्याल ये है आपका? जरूरी है है। वाकई सीरियसली? हाँ, ज़रूर। चलिए हाँ। ठीक है, हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और जब हम वापस आएंगे तो हमारे ये जो महाराजा शाही टुकड़े हैं हाँ, ये ये- बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान सबका। और इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन में जो सेगमेंट है वो होता है सेलिब्रिटी गेस्ट का, और सेलिब्रिटी गेस्ट अपना रमजान किस तरह से मनाते हैं और किस तरह से काम करते हैं रोजे रख के, हम ये जानने की उनसे कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी हमारी एक्ट्रेस हैं जिनको आप मुख्तलिफ चैनल्स पे अभी टीवी ड्रामाज में डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाते हुए देख रहे हैं। बहुत अच्छी इंसान है, बहुत प्यारी इंसान है और मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं। प्लीज वेलकम अरसला सिद्दीकी। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? और इतना मैं बिल्कुल प्यारा ठीक आपने जो इंट्रो दिया है, जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपका रमजान? रमज़ान तो बहुत ही ज़बरदस्त। आपको पता है कि एक ही मंथ होता है और मेरी कोशिश होती है कि इसमें काम थोड़ा सा कम ही करूं। हाँ। ज़्यादातर टाइम जो है वो इबादत में ही गुजरे। 11 महीने तो हम काम करते ही रहते हैं। बिल्कुल। तो बस ज़बरदस्त गुजर रहा है जी माशाल्लाह। रोज़ों के साथ काम भी चल रहा है, माशाल्लाह। कंटिन्यू प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। ओके, तो दैट्स गुड। अब मैं बोलती ही रहूंगी। हाँ, 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 मुझे ना अच्छी बात बोलने है। की बीमारी है, पता अच्छी है? बात है, बोलना चाहिए। हाँ, मैं बोलना बोलती चाहिए। रहती वैसे भी फिर हम एक लोग काम करें, हम दोनों यहाँ बैठे हैं, अच्छा मुझे ये आपको बुलाया इसलिए कि आप है ना? हाँ बिल्कुल। और इसकी सबसे प्यारी बात ये है, जितना इंसान ज्यादा बोलने वाला होता है ना उसके दिल में एक्चुअली कुछ नहीं ना? होता। बस बोलते रहो, बातें करते रहो। ये सच है, ये सच। अरसला, क्या अभी आजकल ये रमजान में शूट्स चल रहे हैं, कोई काम चल रहा है? बिल्कुल, अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है और आप लोगों के ही चैनल का है, सब अच्छा। टीवी का। जी अच्छा, बिल्कुल। सब टीवी की प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं बिल्कुल आप, बिल्कुल जबरदस्त है। बिल्कुल। और अभी मेरा ख्याल है ऑन एयर भी है एक इंतकाम, उसके अलावा अच्छा। एक अभी ऑन एयर होगा इंशाल्लाह ईद के बाद, जिसका नाम है अम्मा जी। अच्छा, और बहुत ही मजेदार स्टोरी है, मतलब अभी तक नहीं देखा होगा इस तरह का आप कोई उसमें अम्मा कहानी। जी आप बनी? नहीं, मैं नहीं हूँ उसमें अम्मा जी। उसका नाम गुड वन, आई लाइक इट। उसका नाम है अम्मा जी, हाँ। बट वो कहानी है अम्मा जी पे ठीक बेसिकली। है, हाँ। और उसके बाद समझ लें कि हमारे यहाँ तो जो आजकल ड्रामे चल रहे हैं, आप लोगों को पता है, सेम ही सारी स्टोरीज चल रही होती हैं, बट जो पुराने दौर में चीजें होती थी, हाँ, रिवायत, हाँ, माँ बाप का प्यार, उनकी रिस्पेक्ट, औलादें, ये सारी चीजें, इस पर वो सारा पूरे ड्रामे की स्टोरी है जो अब नहीं दिखाया जा रहा। जबरदस्त, ज्यादातर बड़ी देखा अच्छी जाए बात है तो कि वो बड़ी अगर ऐसा हो रहा है तो जबरदस्त अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। हम लोग अभी ये अपने कल वाले हाँ, परसों कल वाले परसों में कर रहे थे जी, हम बात। परसों वाले में हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि जो हमारी जो कंटेंट अभी चल रहा है टीवी ड्रामों में, वो एक्चुअली वो चल रहा है जो हमें गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं ना अपने नाज़रीन आप तक। देखें। हमें तो अच्छा कंटेंट रखेंगे, पॉजिटिव रह के, तो अच्छी चीजें और हम लोग मैसेज क्या फैलाएंगे। दे रहे हैं, हम लोग हाँ। क्या दिखा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, अवाम अच्छा, क्या आप देख बता रही रही थी कि आप इस प्ले की शूट, इस वाले प्ले की शूट के लिए आप लाहौर गई थी? इसी की शूट के लिए मैं अच्छा। लाहौर गई थी। और कितना प्यारा सवाल किया आपने, मेरे दिल की बात कर दी। ये पूरा जो सीरियल है वो लाहौर में ही शूटिंग इसकी सारी चल रही थी, रिकॉर्डिंग, और काफी टाइम से हम शूट पे थे।
बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस नताशा मैं कहूंगी। वाह। कराची में तो 3 साल से काम कर ही रही हूँ, हाँ। लेकिन लाहौर में ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट। अच्छा। पहली बार मैंने लाहौर में काम किया। सही। इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट, वाह। बिल्कुल मतलब वहाँ। कोई चीज आपने सिर्फ निकालनी है मुंह से और वो पूरी हो जानी है। खाने खा खा के तंग नहीं आए? क्योंकि लाहौरी जब तक आगे पहले खाना रखते हैं, बाद में पूछते हैं आप कैसी हैं। यस यस, बिल्कुल ऐसा ही है। पाए ते निहारी ते मटन, पता नहीं क्या क्या चीजें कभी मजेदार। ते भी बोला। वो हो पंजाब गया है से ना, होके आई अब है ना। इतने महीने बिरयानी, काम ते किया कौरमा, वहाँ पे, जी, जी। और वो उन लोगों की जुबान इतनी मीठी, एक तो इतनी हाँ, प्यारी, आप खुद भी पंजाबी, माशाल्लाह से, जी। मैं कहूंगी कि क्या जबरदस्त लाहौरी जो है ना, लॉट्स ऑफ लव। हाँ। बिल्कुल, बड़ा इसमें मजा आया कोई- काम इसमें और कोई कैसा शक- वेदर था यहाँ पे? तो कराची में तो गर्मी हो गई, वेदर, लाहौर में- मेरी आवाज तो माशाल्लाह से थोड़ी सी पता चल रही होगी, मुझे फ्लू, मैं तो बीमार थोड़ा सा हो गई थी। क्यों? ठंड अभी क्योंकि तक ठंड थी? और मैंने सारे कपड़े गर्मियों के लेके गई हुई थी मैं वहाँ ओके, पे। ओके। मुझे आइडिया ही नहीं था, मैंने पूछा भी नहीं किसी से, हाँ, तो वो सारे हाफ स्लीव्स के कपड़े थे मेरे पास। अब और वो वहाँ ठंड लग सर्दी गई मुझे, ना शॉल कुछ। फिर मैं गई शूट से, वहाँ पे 10 बजे सब बंद हो जाता हाँ। है, तो हम लोग शूटिंग कर रहे थे वहीं पर ही, ओल्ड सिटी लाहौर में ना, अच्छा अच्छा, लाहौर में जो वो अंदरून पुराने शहर, बाजार हाँ, है, हाँ। वहां से जाके फिर मैं बड़े मजे शॉल की खरीदी? शॉल लेके आई। ओके। फिर मैं वही लेके जाती थी, तो वो थोड़ी ठंड लगी, लेकिन वेदर बहुत जबरदस्त, बहुत मजे का वेदर। ठंडा होता है वहाँ पे तो हमेशा ही बहुत प्यारा बिल्कुल weather होता है। बिल्कुल। खाने पकाने से कितना लगाव है किचन में जाने से, या किचन नताशा, में आई काम वॉज करने से? 14 जब से, आप यकीन करेंगी, मैं जब से खाने बना रही हूँ, कोई Very यकीन nice। नहीं करता, शुक्र है किसी अच्छा। एक्ट्रेस ने तो कोई बोला यकीन है, नहीं करता। वरना हर एक्ट्रेस ये बोलती है मेरी- नहीं खाना नहीं तो फिर इनको अभी रोकने आज नहीं इनसे आता। बनाते जी ना जी जी खाना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऐसे मेरी करके ट्रू, वेरी ट्रू। मेरी हाइट नहीं जाती थी उधर जब मैं भी cooking छोटी सी थी। करते- मैं तुमसे पहले अपनी एक शो में बता क्यों है? ट्रांसमिशन बता चुकी हूँ कि मैं छोटी सी होती थी, जब मेरी अम्मी खाना बना रही होती तो मैं कहती थी मुझे भी बनाना है। मुझे भी बनाना मुझे है। भी आता है सारा अच्छा, ये खाना। लगन लेकिन होती है, मुझे पता ये है है ना, मुझे नहीं समझ आती, ये लगन होती है, अंदर से होता है जो माशाल्लाह। बनाना। मेरी बड़ी बहनें हैं 2, उनको कुछ नहीं आता सारे खाने बनाना। बना लेती हो? हाँ, सब बना लेती जबरदस्त अच्छा। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात आज है। Favorite शेफ है की मेरा। जगह नहीं को आज मैं तो यही Cooking सोच तो रही हूँ favorite। कि शेफ की जगह आज पे शेफ की जगह अर्सला आपसे को खड़ा कर बनाते दो। हैं। शेफ मुझे मारेंगी पकड़ के। नहीं नहीं, वो क्यों मेरी मारेंगे, जगह वो पे तो आ गई। खुश होती हैं, हम तो खुद उनका हाथ बटाते रहते हैं थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, जबरदस्त, बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छी बात है, लोगों को पता चले कि आप खाना भी बनाती हैं। मैं हर, अब तो आधी आवाम को पता चल गया होगा, लेकिन बस हाँ। नहीं मानते कुछ लोग, कहते नहीं झूठ बोलती हो तुम, खाना नहीं बनाती। कितने लोगों को तो खिला दिया आप लोगों को मैंने खाना हाँ जबरदस्त बना है। बना के। मुझे आप किसने तो बुला रही सुने, हो डन। खाने पे? कुछ मैं आप जब तो, आप बोले। आप तो सुना है कि शरबत में भी कुछ मिला के दे देती हैं। नहीं, ऐसा कहा गया है मुझे। वो क्या- कैरेक्टर है इसका, देखें जरा इनका आप कैरेक्टर नताशा, या ड्रामे का इनके इनके ड्रामे का एक कैरेक्टर वो है। मैंने ओके। एक नेगेटिव कैरेक्टर अच्छा। किया था उसमें। जादूगरनी बनी थी। मैं मोहब्बत करती थी ना। अच्छा। वो मेरा इतने सालों का प्यार था, वो उसको उड़ा के लेके जा रही थी। अच्छा, तो वो अच्छा, मैंने अच्छा। फिर, मुझे गुस्सा आया, जादूगर। मैंने उसको वो शरबत में जो है ना वो घोल के पिला दिया, और बस ये वो character देख लिया हो गया। गलती से जनाब ने, और मुझे बोल दिया तुम जादू कराती हो ना। और देख भी किसने लिए? देखे जरा। मतलब उनके लिए तो वो Oh ऑफ कोर्स my हर इंसान के लिए, course, लेकिन of course. उनकी नजर में But खबरदार trust me, वो जहन्नुमी मेरा- करार भाई, पा गई हो हमने- तुम हम अब। तो अपनी इत्तेफाक ये हुआ कि ट्रांसमिशन में अब देख रहा था जी, कि कब जी। अपलोड हुई है। जी। जब YouTube लगाया तो वही इनका वो क्लिप आ चल रहा था। हाँ, क्लिप चल रहा था, और ये उसी तरह से वो अच्छा, मिला के वही दे के बड़ा। बोल रही थी अब मेरा काम हो गया, इस तरह कुछ था। वो बड़ा वायरल हुआ था, तो उस पे मुझे पड़ी भी अच्छी खासी हाँ। थी, लेकिन काम अच्छा, लेकिन जब आप ये रोल इस तरह का करती हैं तो क्या फीडबैक आता है आपको? जरा जो काम से रिलेटेड उनको तो पता है कि आप एक्टिंग ही कर रही हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। लोग उस कैरेक्टर को जो टीवी में देख रहे होते हैं उसको रियल फील कर रहे होते हैं अपने साथ, बिल्कुल करते associate कर हैं, लेते बिल्कुल हैं। करते हैं। इस पे कोई क्या फीडबैक आपका मैं है? बताती हूँ। अच्छा देखें, अब ये डिपेंड करता है अब उसको कौन कितना सीरियस ले रहा है। हम तो एक कैरेक्टर कर रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो हम छोड़ के घर चले जाते हैं अपने। जी, घर जी, पे जी। थोड़ी वो कैरेक्टर चल रहा जाहिर होता है। है। एक आंटी मिली थी मुझे रिसेंटली, मैं बाहर थी, और वो पीछे से आई, आकर मुझे एकदम से ना आके कहती है बहुत बुरा काम किया है तुमने, बहुत गंदी हरकत की है तुमने, उसका घर बर्बाद करा दिया, ऐसा कौन करता है बेटा, बहुत बुरी बात है ये, तुम तो चुड़ैल निकली। आई वॉज लाइक, मेरे फैमिली के साथ थी, और मैंने मम्मा को ऐसे करके, मेरी अम्मी को देखने के लिए, क्या किया तुमने, तुम्हारा क्या चल रहा है? मैंने कहा नहीं वो ड्रामे क्या करके आई हो? माँ को पता ही वो नहीं। मैंने फिर उन आंटी को पकड़ा, मैंने कहा आंटी वो कैरेक्टर Character था, है। वो कैरेक्टर है। नहीं, कहती, लेकिन नहीं हमारी- ऐसे कैरेक्टर नहीं किया करो बेटा। मैंने कहा ये क्या देखिए, ये वही वाली बात है फरहान कि लोग इतना तारी कर लेते हैं। आंटी ने आप ये ये तो नहीं कहा देखो। उसके बाद कि वो देखिए कैमरा लगा हुआ है सामने? नहीं, वो बहुत Prank. सीरियस थी। आपने Prank वो हो बहुत गई। सीरियस थी। आपने कितनी प्यारी बात शुरू में की थी कि जो हमारे कैरेक्टर्स चल रहे हैं हाँ, ड्रामा में, सही जो बात। स्टोरी अगेन देखें हाँ। हम क्या अब वो दिखा देखिए रहे वही हैं। रिजल्ट लोग है ना कि कितना- वो ये समझ रही है कि लोग ये रियल में ऐसा हो रहा है और लोग ऐसा यही होता समझते होगा। हैं। ये देखिए। अच्छा, जो लोग आइडिया पिक करते हैं फिर वो कहते हैं कि यार इन्होंने ऐसा किया और इसमें ही कामयाब हो गई,
तो हम भी क्यों ना ये काम करें। हाँ, वो भी लोग भी लोग को सीखेंगे इस आइडियाज तरह। मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा अच्छा, ही है। ये पर्सनल राय है हमारी, ये मतलब हम किसी आप पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, ये तो आप भी खुद इस बात पे कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव एक ड्रामा कर रहे हैं, उसमें बहुत, पुरानी बहुत, चीज़ें। बहुत तो कल positive। परसों हमारी एक जो राइटर आए हुए थे उनसे यही बात हो रही थी कि माशरे में तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल ऐसे बुरी ही भी हो रही है। है, लेकिन हर चीज़ हम दिखाएंगे तो वो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है माशरे में। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा अर्सला, रमज़ान में कोई ऐसी स्पेशल एक्टिविटी जो आपको लगता हो कि ये रमज़ान में करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है? मतलब अल्लाह की राह में बहुत सारे लोग चीज़ें कर रहे होते हैं और इबादत तो हमारी चलती ही रहती हैं। बिल्कुल, एक ही बिल्कुल। रमज़ान का महीना ही होता है कि इसमें हम कोशिश करते हैं इबादत करें। तो ये जो अब शूट पे तो चलें आप, अफ्तारी तक होती हैं, तो सहरी के टाइम पे क्या एहतमाम करती हैं फैमिली के साथ? हाँ, फैमिली के साथ सहरी में तो ये होता है कि सहरी की जिम्मेदारी ज़्यादातर हमारी अम्मी हाँ। की होती है। हाँ। और इफ्तारी, क्योंकि मैं ज़्यादातर, मैंने बताया आपको स्टार्ट में, मैं काम रमज़ान में थोड़ा सा मेरी कोशिश होती है कि मैं घर पे ही टाइम दूँ ज़्यादा, तो इफ्तारी मैं बना रही होती हूँ। हाँ, तो गुड। अभी जो है इस साल थोड़ा सा हाँ ये हुआ है कि मैं रिकॉर्डिंग पे हूँ, हाँ, तो busy नहीं हो पा रही है, और अभी तक आप यकीन करेंगी कि मेरी घर पे एक इफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ पे अफ्तारियाँ हो रही हैं, हम लोग घर पे नहीं कर पा रहे हैं, तो काम का हिस्सा है। काम भी इबादत है, अल्लाह ताला ने काम भी, कहा है हम लोग काम बेशक, कर रहे होते हैं, बेशक। रोजे के साथ काम कर जिंदगी रहे और होते हैं। चीजें सब साथ चल रही होती अल्लाह का हैं। शुक्र है। बिल्कुल। आप हमारे साथ ही रहे, हम लोग एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ कंटेस्टेंट्स होंगे और वो क्या करने वाले हैं वो हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशियात। अब वक्त हुआ है क्विज़ का, जिसका आपको और हमें सबको इंतज़ार रहता है। दो टीमें होंगी, एक नताशा की और एक हमारी, टीम ए और टीम बी। दोनों से सवालात किए जाएंगे, दो सेगमेंट होंगे और हमारे जज हैं जनाब हसन अयाज जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हसन हसन ठीक भाई? ठाक ठीक हूँ। और आप अर्सला खैरियत तो से? हमारे साथ हैं ही, जी। और जो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट होती हैं हम उनको भी बिठा के रखते हैं कि आप भी जज करें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो एक्टर होता है वो अपने हिसाब से जो कमेंट्स देते हैं वो भी आपके बड़े काम आते होंगे। बिल्कुल सही। हसन भाई नहीं, क्योंकि आप तो बहुत बारीक बीनी से जाके नोट करते हैं ना, तो कमेंट्स भी अच्छा, जरूरी है। एक शख्स कोई भी नहीं कंप्लीट तौर पर किसी को जज नहीं करता। हम साथ ये होता है कि एक गेस्ट भी होते हैं और फिर आप दो भी होते हैं, तो बड़ा फैसला करने में इसे आसानी कहते हैं होती है। टीम वर्क। टीम टीम वर्क। वर्क, एग्जैक्टली। गुड। बिल्कुल जी। टीम वर्क। अच्छा, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू किए। अच्छा जी, चलें। वहाँ जो टीम ए है वो हैं जी मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास, आपसे मैं पहला सवाल करने जा रही हूँ। कुरान में मकड़ी के नाम पर कौन सी सूरह है? सूरतुल अनकबूत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कहाँ हुई? सोकुल लैल के मकाम पर हुई थी, मक्कातुल मुकर्रमा। बिल्कुल ठीक है। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद का नाम? मस्जिद कुबा। वो कौन से फरिश्ते हैं जो रूह निकालते हैं? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। गलत जवाब। आपका अगला सवाल है, खातून जन्नत कौन है? हजरत फातिमातुज ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक। माशाल्लाह। अच्छा, इस्लामी मालूमात का जो सेगमेंट है, अब टीम बी मलिक वसीम साहब से पहला सवाल है कि रूह अल्लाह किस नबी का लक़ब है? हज़रत ईसा। बिल्कुल सही जवाब। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम क्या है? यसरब। बिल्कुल सही जवाब। मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़ है? यरूशलेम। कहाँ पे? यरूशलेम, फ़लस्तीन। बिल्कुल सही जवाब। कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहा जाता है? सूरह फातिहा। गलत जवाब, सूरह यासीन। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में कितना अरसा रहे? टाइम आउट। 12 साल। गलत जवाब, तकरीबन 10 साल। अच्छा, अब अगले राउंड की तरफ चलें। जी जी, अगले प्यारा राउंड की तरफ पाकिस्तान। चलते हैं। तो जी, प्यारा बिल्कुल। पाकिस्तान में इसमें होगा, ये बजल राउंड है। मैं भी सवाल करूंगा, नताशा भी सवाल करेंगी। टीम ए और टीम बी जो भी बजल दबाएंगे पहले उनको जवाब का मौका दिया जाएगा। तो शुरू करें। बस ये, हाँ बिल्कुल जहन में रखिएगा कि एक सवाल फरहान करेंगे, एक मैं करूंगी। जिसने पहले बजर दबाया सिर्फ वही जवाब दे सकता है। बजर दबाए बगैर अगर आपने जवाब दिया तो वो सवाल जाया हो जाएगा। ठीक है,
चलिए जी, पहला सवाल मैं करती हूँ। जी आप कीजिए। पहला सवाल है जी, पाकिस्तान की पहली निजी एयरलाइन कौन सी थी? टाइम आउट। किस एयरफोर्स पायलट के नाम पर लाहौर की मशहूर तरीन सड़क है? किस एयर एम आलम। एम आलम, बिल्कुल सही है। मोहम्मद महमूद आलम रोड। जी, एम आलम रोड। एम आलम रोड। अच्छा जी, अगला सवाल है, पाकिस्तान का पहला म्यूजियम कौन सा था? नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान। जी, बिल्कुल सही ठीक है। जवाब। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के किस नंबर पर आता है? 6 नंबर पे। गलत जवाब, 5वें नंबर पे। अगला सवाल है जी, उर्दू जबान में कितने हरूफ तहज्जी होते हैं? टाइम आउट। पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्लांट किस मुल्क ने फराहम किया? किसने दबाया? अच्छा, सवाल दें जवाब। सवाल तो सुना करें। चलें, अब किस नेक्स्ट मुल्क ने टाइम फराहम किया? सवाल कंप्लीट हो जाए उसके बाद कीजिएगा, ठीक है? चलें, आप नहीं, जवाब लेकिन अभी आप दीजिए। रुक जाए ना, उन्होंने बीच में ही अगर बजर प्रेस किया तो उनको जवाब देने दें। ये तो आप फेवर दे देंगे इस तरह। दें जवाब। आपको क्या समझ आई है? एक सेकंड पहले मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर सवाल प्लांट क्या किस था? मुल्क ने फराहम किया? नहीं, ये सवाल मैंने कंप्लीट कर लिया था। आपकी बैल जब दबाई थी, मुझे रुक जाना चाहिए था, लेकिन मैंने कंप्लीट कर लिया था, तो इसलिए आपको पता चल गया। बेसिकली उसूल ये होता है, पहले आप सवाल सुकून से सुने। ऐसे तो सवाल से पहले ही हम बैल दबा दें तो फिर... चलें, पहले ही दबा दिया ना आपने बजर, जवाब दे दें। थाईलैंड। गलत जवाब, कनाडा। अगला सवाल है जी, पाकिस्तान की सबसे लंबी सरहद कौन सी है? इंडिया के साथ। गलत जवाब। पाकिस्तान का सरकारी आइन कब करार दिया गया? 1973। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है जी, पाकिस्तान की पहली विमेन यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़ है? कराची। नहीं, गलत जवाब। पाकिस्तान की पहली हाई कोर्ट की खातून जज का नाम बताइए। पाकिस्तान की पहली हाई कोर्ट की खातून जज का नाम बताइए। जस्टिस आयशा। गलत जवाब, माजिदा रिजवी। राउंड हो गया है, दोनों कंप्लीट। अब रिमार्क्स की तरफ हसन भाई तो जज हैं, वो अपने हिसाब से। आपको क्या लगता है अरसला, दोनों में से बेहतर ज्यादा जवाब सही किसने दिए हैं? मुझे सच पूछें तो इनके शायद थोड़ी ज्यादा बेहतर लगे, और दोनों के ही मुझे बराबर लगे वैसे। अच्छा, मोहम्मद वकास के ए टीम ने ज्यादा बेहतर जवाब दिए हैं या हाँ, बी ने? मेरे ख्याल से क्या आपको लगता है? मेरे ख्याल से बी ने ज्यादा जवाब दिए। हाँ, बी ने ज्यादा जवाब दिए। सही है, ठीक है। वैसे तो दोनों ही सही दे रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद गलत दे रहे थे, कुछ इसी तरह लग रहा। अच्छा, ये आज भी जो परसों हुआ था, आज भी यही हुआ है हाँ। कि इस्लामिक क्वेश्चंस में माशाल्लाह दोनों ने ही बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, मैं कहती हूँ वेरी गुड। लेकिन इतने जवाब भी देना, जितनी हिस्ट्री का पता हो, जितना आपको नॉलेज हो, इससे तो बेहतर कोई चीज ही नहीं बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन मगर साथ साथ मुल्क के हवाले से जो सवाल हम रहते हैं उसके बारे में भी नॉलेज अगर हो तो अच्छी बात है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। हम बाहर भी कहीं ट्रैवल करते हैं, कोई हमसे सवाल पूछ ले, हमें खुद पता ही ना हो हम किस मुल्क में रहते हैं और वहां पे क्या हो रहा है। एनीवे, जी आपको क्या लगता है? सेम हियर। क्योंकि जो आपने, मैं टाइम बचा रहा हूँ, क्योंकि जो आपको लगा, आप लोगों ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। इस्लामी क्वेश्चंस में आपने ज़बरदस्त जवाब दिए दोनों ने। लेकिन जो कमी रही थी वो पाकिस्तान के हवाले से, जो सोशल स्टडीज़ के हवाले से आपको चाहिए था कि इस पे भी आप मेहनत करते। बहरहाल आप में से जो भी विनर होंगे उनका अनाउंस करेंगे इंसाफ के तौर पे होंगे। बिल्कुल। हसन भाई। जी हसन भाई। अच्छा, आपको पता है कि इंसाफ तो माशाल्लाह से हम सब मिलके करते हैं, और हमारे आज खुसूसी वो है कि हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं जी। जो कमेंट्स आप लोगों को करना, तकरीबन वो सारे ही कमेंट्स हम चारों के वही कमेंट्स हैं। स्टार्ट आप लोगों को ऐसा हुआ था कि मैंने कहा कि आज ये मुकाबला बड़ा मुश्किल मरहले पे आ जाएगा, शायद हमें एक्स्ट्रा सवाल करना पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद तो स्पीड बिल्कुल ऐसी खत्म हो गई आप लोगों की। लेकिन बहरहाल इतने लोगों में सिलेक्ट होकर आप आए, ये हम रोज सब मिलके कहते हैं कि ये आपके लिए एहसास है, लेकिन फिर भी हमें किसी एक को बताना है कि इन दो में से कोई एक। आज का जो विनर है वो मलिक वसीम साहब ने ज्यादा सवाल। मलिक वसीम साहब यानी टीम बी। माशाल्लाह, मलिक वसीम साहब आप विनर हैं।
लेकिन चूंकि आप दोनों हमारे मेहमान हैं, मलिक वसीम भी और वकास, दोनों आप ही हमारे मेहमान हैं, दोनों ने मेहनत तो की है, तो पिज़्ज़ा मैक्स की जानिब से आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं, जो आपका है और जो आप कर सकते हैं, इसका रिवार्ड हम तो नहीं दे सकते, ज़ाहिर है अल्लाह दे सकता है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप दुनिया में जहाँ जाए पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। आमीन। गुड लक, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पे हम जाएंगे छोटे से वक्फे की तरफ, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले हमें अपनी सेलिब्रिटी गेस्ट को थैंक्स बोलना है, अल्लाह हाफिज कहना है, थैंक यू, और दुआएं देनी है बहुत सारी कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा कामयाबियाँ आप बटोरें, बहुत ढेर सारा काम करें, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अभी भी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह ताला और तरक्कियाँ दे। और अगले हमारे किसी प्रोग्राम में आए तो आप इतना टाइम निकाल के आए कि हम आपसे किचन में कुछ बनवाएं, जैसे आपने कहा था कि आप अच्छा खाना मैं जरूर बिल्कुल आऊंगी, और बल्कि कुछ घर से बना के भी लेके आइए। डन। अगली बारी साथ भी लेते आइएगा। और थैंक यू सो मच, मेहमान अपना रिस्क खुद लेकर आते हैं। बेशक बेशक। हसन भाई थैंक यू सो मच, आप जज के प्राइज बहुत शुक्रिया अंजाम देते हैं इस सेगमेंट में, बहुत शुक्रिया। हमें एक छोटे से वक्फे की तरफ जाना है, वक्फे से वापस आते हैं तो इंशाल्लाह अपने इस सेगमेंट का आगाज करते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी इफ्तारी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस, मेरे साथ हमारी को होस्ट हैं सैयदा नताशा अली। ये सेगमेंट वो है जिस पर हम और आप उलमा इकराम से बहुत कुछ सीखते हैं, और हमारे पास जो सवालात होते हैं उनके जवाबात से हम रहनुमाई हासिल करते हैं, जो हमारे उलमा इकराम रोज़ हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन मौलाना सैयद मारिज रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। वेलकम, आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी ट्रांसमिशन में एक बार फिर। शुक्रिया। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? आज तबीयत कुछ नासाज लग रही है? ऐसा ही है। अल्लाह आपको शिफा दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है इल्म व अमल, जो हम शुरू में इंट्रो में भी बता चुके हैं आपको कि इल्म जो है वो अमल के बगैर अधूरा है। तो अब ये कैसे अधूरा है, इल्म के साथ अमल क्यों ज़रूरी है, तो ये हम उलमा कराम से जानेंगे। पहले मैं आपसे सवाल करती हूँ कि हम इल्म हासिल करते हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक हम सीखते रहते हैं, इनफैक्ट हम पूरी ज़िंदगी ही सीखते रहते हैं, लेकिन वो जो एक तालीम होती है इंसान की, उस तालीम माँ बाप भेजते ही इसलिए है कि इंसान के अंदर थोड़ी ज़रा अक्ल शऊर पैदा हो, इंसान अच्छे बुरे की तमीज़ सीखे और कुछ समझ आए। जैसे हमारे पास सब्जेक्ट्स में अगर देखा जाए तो इस्लामियात भी होती है स्कूल में जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, सोशल स्टडीज़ भी होती है, तो हमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, हम ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद उस पर अमल नहीं करते, बस सिर्फ तालीम की हद तक हमने ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, स्कूल कॉलेज याद करने की हद तक या पास होने हाँ तक। हाँ वो कर ली, लेकिन हमने उस पर अमल नहीं किया। तो ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यहाँ पर शुरुआत में मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि इल्म में और मालूमात में बहुत फ़र्क है। जी। हदीस में आया है कि अल इल्म नूरुन यक़ज़िफ़ुहुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा। ये इल्म जो है वो एक नूर है, खुदा जिसके कल्ब में चाहता है उसके कल्ब में उस नूर को उतार देता है। अब दूसरा मरहला ये आता है कि इल्म की फिर दो जिहतें निकलती हैं, एक होता है इल्म सीखना, एक होता है इल्म को सिखाना। इल्म को सीखने के लिए अरबी ज़बान में लफ्ज़ आता है ताल्लुम, हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, और इल्म सिखाने के मामले की जब बात आती है तो वहाँ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है तालीम, यानी इल्म सिखाना, ये भी हमारे उर्दू में मुस्तेमाल। लेकिन रिवायात में एक बड़ी खूबसूरत तरकीब आई, और वो ये आई कि जहाँ ताल्लुम और जहाँ तालीम, इन दो लफ्ज़ों को रखा गया ना, वहाँ पर दरमियान में एक लफ्ज़ और रखा गया, वो है अमल। मन तअल्लम लिल्लाह वमन अमिला लिल्लाह वमन अल्लम लिल्लाह, ये तीन तारीफ, यानी जिसने अल्लाह के लिए, नियत का होना बहुत ज़रूरी है, पहले वाज़े करते चले कि जिसने अल्लाह के लिए सीखा किसी से, और अल्लाह के लिए अमल किया, और अल्लाह के लिए सो लोगों को सिखाया, उसका दर्जा यह है कि मलाइका अर्श पर
आसमानों पर उसे अजीम के नाम से याद करते हैं, उसका दर्जा बढ़ जाता है। यानी आप ये देखें कि ये भी कह सकते थे हदीस में कि जिसने सीखा और सिखाया। हालांकि हदीसों में कई जगह ये लफ्ज आए मन तअल्लमल कुरान व अल्लमल कुरान, जिसने कुरान सीखा और सिखाया, दोनों लफ्ज हैं। लेकिन जहां पर लिल्लाहियत की बात आ जाए, यानी मैं कोई चीज सीख रहा हूं, स्कूल से लेकर अब तक कोई भी शोबा हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, बहुत सी चीजें, तो मैं कोई भी चीज सीख रहा हूं, क्या हमारे यहाँ अक्सर ये भी होता है कि सीखने के फौरन बाद लोगों को शौक होता है सिखाने का, ठीक है, लेकिन उसके लिए हदीस में लफ्ज आ गया कि पहले सीखो, अमल करो, फिर सिखाओ नहीं, अमल करो, पहले अमल करो। और यहां तक आगे फिर जैसा कि अभी आपने अर्ज किया कि सिखाने के अमल के बगैर इल्म हमारा बेकार है। अगर आप देखें दोनों के जो हुरूफ हैं, इल्म और अमल, अगर आप दोनों पे गौर करें, सिर्फ एक मीम का फर्क है। इल्म में बाद में है, अमल में पहले है। दोनों में ऐन है, दोनों में लाम है, दोनों में मीम है, लेकिन बस मीम की रिप्लेसमेंट हो गई। तो यहाँ पर हमारे यहाँ रिवायात में, दीन इस्लाम में इस चीज़ की बड़ी ताकीद की गई कि जो इल्म तुम हासिल कर रहे हो पहले उसे खुद सीखो, इससे पहले कि तुम दूसरों को सिखाओ। अच्छा, इसमें दूसरी वजह ये भी है ना कि जब इंसान खुद अमल करता है, पहला तो उसको तजुर्बा होता है, दूसरा अगर वो अमल करते हुए आपने मुझे नहीं देखा और मैं अमल करता हूँ तो मेरी बात में असर रहेगा। लेकिन अगर मैं अमल नहीं करता हूँ और आप बस आपको मैं कहता हूँ हाँ जी मैं अमल करता हूँ, तो मेरी बात में कभी असर होगा ही नहीं सिखाने के लिए। ऐसा ही है, रिवायात में आया कि एक शख्स आया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और उसने आके कहा कि मौला हम आपकी बातें लोगों को बताते हैं, लोगों को असर ही नहीं होता, लोग उसको समझते ही नहीं है, लोग हम आपका नाम लेके बताते हैं, हदीसें वगैरह अहले बैत की, रसूल की, असर ही नहीं होता। इमाम ने पहला सवाल इससे जानते हैं क्या किया? क्या ये बताओ पहले तुम अमल करते हो या नहीं करते? वाह 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 वाह। ये असर, यानी आपका जब तक अमल नहीं होगा। अच्छा, कुछ अब यहाँ पर ज़ाहिर है सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को मुगालता ना हो, इसके लिए अर्ज कर दूं, कुछ उलूम ऐसे हैं कि जिन पर हम अमल नहीं कर सकते, ये मजबूरी है हमारी, ठीक है। अब मैं ज़ाहिर है गिनवा नहीं सकता, कुछ उलूम ऐसे हैं कि जिन पर हम अमल नहीं कर सकते। उसके लिए भी हदीस है कि जिसने इल्म को सीखा इस गरज से कि लोगों को सिखाए, उसके नजदीक उसका भी सवाब परवरदिगार के नजदीक बहुत है। वाह। तो दो कैटेगरीज हो गई इल्म की, एक वो इल्म है जिस पर इंसान अमल कर सकता है, एक वो इल्म है जिस पर इंसान अमल नहीं कर सकता। अब यहाँ पे छोटी सी मिसाल देके बस आगे बढ़ूंगा, फिर आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। कि मिसाल के तौर पर नमाज में शक हो जाए, ठीक है, नमाज में मुझे शक हो गया या नमाज में मैं भूल गया कोई चीज, तो अब उसके लिए रसूल ने बता दिया कि ये काम है। अब मैंने उस चीज को सीखा और उस पर अमल किया। क्यों? मैं कर सकता हूं, तवज्जो, मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी हैसियत ये है कि मैं भूल जाऊं, सहवो निस्यान का शिकार हो जाऊं। लेकिन क्योंकि हमारे अकीदे के मुताबिक अंबिया मासूम हैं और अंबिया को सहवो निस्यान नहीं होता, तो ये जो इल्म का हिस्सा है कि अगर नमाज में कुछ भूल जाओ तो ये करो, ये इल्म का एक हिस्सा है। ये हमारे लिए तो है, अंबिया के लिए नहीं है, क्योंकि अंबिया सहवो निस्यान का शिकार नहीं होते, हमारे अंबिया मासूम है। तो इल्म के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जिस पर इंसान खुद अमल करता है और बहुत से हिस्से ऐसे हैं जिन पर अमल नहीं कर सकता। लेकिन जिन पर अमल करता है उस इल्म के हिस्से में तासीर ही तब पैदा होगी जब उसको अमल के पैराए मिलेगा। अब आपने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कॉल पढ़ा, मैं यहीं से रिलेट करते हैं मौलाना साहब आपकी तरफ आता हूँ कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हमारा कोई कॉल हदीस से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं टकराता हुआ मिलेगा, यानी उसका अलग एंटी नहीं मिलेगा, और ना ही हमारे जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कुरान से अलग मिलेगी। यानी जो बात आपको कुरान में मिलेगी वही हदीस में ही और वही हमारे अक़वाल में मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ इसी का अमली मुज़ाहरा भी हो कि मासूमीन के हवाले से इन्होंने गुफ्तगू की। अब मौलाना ज़ाहिद असलम साहब इल्म हुसूल करने के बारे में कुरान क्या कहता है, कुरान से इस हवाले से गुफ्तगू फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। पहले तो मैं एक जुमला आपको देना चाहूँगा, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार के हवाले से, और जो 12 इमामों के हवाले से आपने पूछा, इमाम जाफर सादिक के हवाले से, मैं आपको ये बताऊँगा कि भला कैसे उनके फरामीन कुरान और हदीस की मुखालफत में आ सकते हैं। उनकी तरबियत तो मेरे आका ने खुद फरमाई, उनको पल भर में कसबी और वहबी सारे उलूम अता फरमा दिए। वहबी वो होता है जो पल भर में मेरे आका की नजर रहमत जो पड़ी उनको सारे उलूम अता फरमा दिए। और फिर रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में हमें हुक्म दिया
क्या हुक्म दिया? फरमाया कि कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, महबूब फरमा दीजिए कि अहले इल्म और जाहिल बराबर नहीं है। 28वें पारे में है वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, के जिन्हें इल्म अता किया गया उनको बुलंद दरजात भी अता किए गए। और फिर मेरे आका की हदीस पाक भी है कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, के हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज है। अब यहाँ पर इल्म और अमल का एक दूसरे से क्या रिश्ता है? अल इल्मु इमामुन वल अमलु ताबिउहु। इमाम बुखारी ने, बुखारी शरीफ हदीस की बड़ी किताब है, अपने उस बुखारी शरीफ के अंदर एक बाब बांधा, बाबुल इल्मी क़ब्ल अल क़ौली वल अमली, यानी फरमाया कि ये बाब है इल्म के बयान में कौल और अमल से पहले इल्म को रखा, क्योंकि इल्म ज़रूरी है। इल्म होगा तो अमल होगा, इल्म नहीं होगा तो अमल नहीं होगा। और फिर 28वें पारे की सूरत उस-सफ़ की आयत नंबर 2 और 3 में हुक्म होता है, आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, कि मोमिनो तुम वो बातें क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते हो। और फिर इसकी अगली आयत है कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, ये बहुत बड़ी गलत बात है कि तुम जो कहते हो वो खुद करते नहीं हो। और फिर सूरतुल जुमुआ की आयत नंबर 5 में वईद और नाराजगी सुनिए, रब फरमाते हैं मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार, फरमाया कि जो लोग इल्म जानने और पढ़ने के बावजूद अमल नहीं करते, फरमाया उनकी मुशाबहत गधे की तरह है। जिस तरह गधे पर किताबें लादने से वो आलिम नहीं बन जाता, इसी तरह बगैर अमल के आलिम नहीं बन सकता। और यहाँ पर हदीस रसूल है मेरे आका की, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बुखारी शरीफ जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1191, हदीस नंबर 3099, और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2999, मुस्नद अहमद बिन हम्बल जल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 205 है, और सुनन कुबरा जल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 94 पे ये हदीस पाक है। फरमाया कि जब क़यामत के दिन होगा तो ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा कि जिनकी आंतें बाहर निकाल दी जाएंगी अज़ाब की वजह से। पूछा जाएगा ये कौन है? तो जवाब ये दिया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो इल्म तो जानते थे, पढ़ते थे, मगर अमल नहीं करते थे। और फिर यहाँ पर मेरे आका ने ऐसे इल्म से पनाह मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्म, बहवाला इब्ने माजा इसके मुकदमे के अंदर हदीस पाक है। इसकी जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 92, हदीस नंबर 205 है। निसाई शरीफ जल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 285, मुस्नद अहमद बिन हम्बल जल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 371 है। और मुस्लिम की हदीस पाक है 2722। मेरे आका ने फरमाया कि मालिक मैं ऐसे इल्म से पनाह चाहता हूँ जो इल्म मुझे फ़ायदा ही ना दे, यानी कि इल्म हो अमल ना हो तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि कोई इंसान बहुत पढ़ा लिखा है, इनफैक्ट वो उस पे अमल भी कर रहा है, पढ़ने लिखने के बाद आगे सिखा भी रहा है, अमल भी कर रहा है, लेकिन उसके रवैयों से लोगों को तकलीफ है, तो ऐसे इल्म और अमल का क्या फ़ायदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इल्म के साथ एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना वो हिल्म है, तवाज़ो है। इंसान आलिम बन जाए, अमल भी कर रहा है, लेकिन अगर उसके किसी फेल से किसी को तकलीफ पहुंच रही है तो इल्म का एक हिस्सा ये भी है कि इंसान मखलूक खुदा के साथ अच्छा रवैया रखे जी। ये इल्म का हिस्सा है। गोया उसकी मिसाल ऐसे ही है कि उसने पूरी किताब पढ़ने का दावा किया हो, लेकिन उस किताब के अक्सर सबक उसने छोड़ दिए हो। सही, ठीक है। हमारे माशरे में ज़ाहिर है ये चीज़ ज़्यादा है हिल्म की। इससे पहले भी हमारे शोज़ में कई मिसालें गुजर चुकी हैं कि जहाँ पर हमने ज़िमनन सही लेकिन हिल्म पर बात की है। तो इल्म के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है वो ज़रूरी है कि इंसान तवाज़ो के साथ रहे, लोगों के साथ अच्छे तरीके से मिले। ऐसा ना हो कि अगर कोई आपके पास आया है कोई सवाल लेकर, अक्सर हमारे यहाँ होता है कि कोई खातून आ गई, कोई जवान आ गया, कोई बूढ़ा आ गया, उसने किसी आलिम से सवाल किया कि भाई ये ऐसे है, वो बाकायदा हंसते हैं। आप हंस क्यों रहे हैं? अगर आपको एक चीज़ मिल गई है, उसके पास नहीं है, आपका फ़र्ज़ है कि अल्लाह ने आपको अता किया। आप क्या मतलब खुद कौन है? आप अल्लाह मियाँ हैं, आप खुदा बन रहे हैं, आप फ़िरौन बन रहे हैं। ये फ़िरौनियत क्यों आ रही है अंदर? ये तकब्बुर क्यों आ रहा है? ये गुरूर क्यों आ रहा है? आपको परवरदिगार ने इल्म अता, जैसे कि अभी मैंने हदीस पढ़ी, अल इल्मु नूरुन यक़ज़िफ़ुहुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा, जिसके क़ल्ब में जाता है खुदा उतारता है। तो ये इल्म अतिया इलाही है। और ये इल्म आपको क्यों दिया गया है? आप ज़ख़ीरा करके बैठे, आप कब्र में लेके जाएंगे, फायदा नहीं है, कब्र तक आपका ये इल्म बचेगा नहीं। अगर बल्कि इमाम फरमाते हैं, अजीब हदीस है कि इल्म माल आप खर्च करेंगे कम होगा, इल्म खर्च करेंगे बढ़ता चला जाएगा। और इल्म के लिए जो दूसरा शरफ बयान किया हदीस में, बहुत अजीब हदीस है, वाकई रोंगटे खड़े हो जाए इस हदीस को सुन के और दिल खुश हो जाए
कि ऐसे लगता है कि दिल की बात है कई इंसानों की, जो इमाम ने खूबसूरत अल्फाज के साथ हमारे हवाले कर दी। फरमाते हैं कि इल्म के शरफ के लिए, ये हासिल है हदीस खुदा की कसम, इल्म के शरफ के लिए ये काफी है कि जो इससे मंसूब न हो वो भी अपने आप को आलिम कहलाना पसंद करता है। वाह। और जहल के मजम्मत के लिए ये चीज काफी है कि जो जाहिल हो वो भी अपने आप को जाहिल कहलवाना पसंद नहीं करता। ये आप देख रहे हैं, ऐसे ही ये इल्म और ये जहल। तो हमारे यहाँ सिर्फ इल्म जरूरी नहीं है, हमारे यहाँ तवाज़ो भी जरूरी है। बल्कि मौला अली इस्लाम का कॉल भी है ना कि अपनी जहालत के इदराक को इल्म कहते हैं। बिल्कुल ऐसे, यानी मुझे ये पता हो कि ये कमाल नहीं कि मुझे क्या पता है, मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे ये नहीं पता। वाकई ऐसे ही आप किसी फील्ड में एंटर हो, आपको बज़ाहिर सामने से देख के लगता है कि कुछ भी नहीं है, ये तो कोई भी कर लेगा। आप जैसे ही उसके अंदर जाते हैं आपको लगता है कि यार मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, अभी तो पूरी दुनिया बाकी है, अभी तो पूरा पहाड़ चढ़ना है। हाँ, जैसे दूर से पहाड़ बड़ा छोटा लगता है, लेकिन आप जैसे ही चढ़ना शुरू करते हैं फिर आपको पता चलता है कितना तवील पहाड़ है। तो इल्म के लिए सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो जरूरी है वो ये है कि इंसान के अंदर तवाज़ो, अल्लाह ने आपको एक चीज अता की है लोगों तक पहुंचाने के लिए। अगर आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, गोया ऐसा ही है जैसे आप उनका हक खा रहे हैं जो आपको उनको देना चाहिए, आप नहीं दे रहे। बेशक, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं मौलाना जाहिद असलम साहब की तरफ। अच्छा, अब ये बताइए कि कुरान के हवाले से आप ज़ाहिर गुफ्तगू करते हैं, आप भी और आप भी। अब सवाल आपसे है कि कुरान में हर खुश को तर का जिक्र है, हर इल्म कुरान के अंदर मौजूद है, फिर मुसलमान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? फिर जो गैर मुस्लिम हैं वो तरक्की कर रहे हैं और ये शवाहिद मिलते हैं कि वो कुरान पर उनका ईमान नहीं है, लेकिन ये यकीन ज़रूर है कि जो इसमें लिखा है इसमें राज की बातें हैं, सारी कामयाबी की बातें हैं। तो इसके बारे में ज़रा कुछ फरमाइए। अल्लामा के एक शेर है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, सिर्फ चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो मुसलमान हो गए, फिर इस तरह उन्होंने अमल और इल्म हासिल किया कि आज तक तारीख़ इस्लाम में उन जैसी मिसाल नहीं मिलती। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़ार हो रहे हैं तारे के कुरान होकर। गर दर से कुरान हमने भुलाया ना होता तो ये ज़माने ने दिखाया ना होता। वजह यह है कि हमारे पास कुरान भी है। लोग कहते हैं साइंस तरक्की कर गई, कहते हैं देखो जी साइंसदान चांद पर पहुंच गया। अब यहाँ पर बड़ा मोहब्बत वाला जुमला है, मैंने ये कहा कि चांद पर पहुंच जाना कमाल की बात नहीं है, चांद को कदमों में बुला लेना कमाल की बात है। ठीक है ना, चांद पर पहुंचना कमाल नहीं है। और फिर यहाँ पर मौला अली के हवाले से भी बात आती है, हुजूर के कदमों में हुजूर के हर वक्त साथ रहे। आना मदीनतुल इल्म, मेरे आका ने ऐसी सनद अता फरमा दी कि फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। उनके पास जिब्रील अमीन आकर पूछते हैं, कहते हैं कि आपके पास सारे उलूम है, ये बताओ इस वक्त जिब्रील अमीन कहाँ हैं? मौला अली ने आगे पीछे दाएं बाएं नजर दौड़ाई, फिर मुस्कुराने लगे। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून कुरान के अंदर है, इसकी तफसीर में अर्ज कर रहा हूँ। आपने मुस्कुराने के बाद फरमाया कि जिब्रील तुम मेरे सामने तो खड़े हो। सुभान अल्लाह। तो बस ये है कि अगर अमल नहीं होगा, कुरान पढ़ेंगे अमल नहीं करेंगे तो यही होगा। आज जो काफिर लोग हैं हम पर जब भी वो हमलावर होना चाहते हैं तो वो ताक में रहते हैं। एक बात और मैं बात कर दूं कि अगयार जो हैं, दीगर ममालिक के लोग जो हैं, इसके हवाले से एक बात है, कहते हैं कि वो हर वक्त फजर की नमाज में मसाजिद का रुख करते हैं, देखते रहते हैं। और उन्होंने ये बात लिखी है, कहते हैं कि जिस दिन मुसलमानों की फजर की जमात में मसाजिद भर जाएंगी उस दिन मुसलमान हमारे ऊपर फतह हासिल कर लेंगे। वजह क्या कि हम इल्म है, पता है, नमाज पढ़नी है, जाते नहीं है। इसकी वजह है क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि रिस्क जो बढ़ता है वो सुबह के वक्त बढ़ता है। हम लोग सुबह सो रहे होते हैं। बिल्कुल। जब आप सुबह की नमाज पढ़ेंगे, ऑब्वियसली आप जब सुबह की नमाज पढ़ेंगे उसके बाद फिर आप रिस्क के हलाल के लिए निकलेंगे, आपकी इकॉनमी मजबूत होगी तो आप तरक्की करेंगे, आप किताबें भी खरीद सकते हैं, आप अपने कौम के उलमा को सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि आलिम हमें इल्म दे, दूसरी तरफ ये ख्याल नहीं होता कि वो किताबें कहाँ से ले। तो हम इकोनॉमिकली मजबूत होंगे तो हम उल्मा के सेक्टर को जो इल्म हासिल कर रहे हैं, जो दीगर लोग तरक्की कर रहे हैं, उसको हमारी जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, ये सपोर्ट करेगी। मैं ये तो छोटी सी एक टुकड़ा मैंने पेश किया, बाकी चीज़ें आप बयान करें। बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें ना कि अगर हम कुरान को देखें और फिर उसमें देखें साइंस को,
लोग कहते हैं साइंस बड़ी तरक्की कर रही है, तो यहाँ पर जवाब ये बनता है कि साइंस तरक्की नहीं कर रही। साइंसदान अगर तरक्की कर रहा है तो वो कुरान पढ़ के तरक्की पे जा रहे हैं। ठीक है, अभी कोरोना आया था तो उसमें साइंसदानों ने बड़ा टाइम लगाया था इसका इलाज ढूंढने के लिए, और फिर एक नतीजे पर पहुंचे, कहने लगे जी दिन में 5 मरतबा आपको जरूरी है कि आपका चेहरा, आपके हाथ, आपके पैरों पर पानी लगे। और इन्होंने ये कहा, वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों साल पहले बता दिया कि बावजू रहा करो हमेशा। हम सिर्फ नमाज के वक्त वजू में रहते हैं और कुरान पढ़ते हैं। कुरान को बेशक पढ़ना भी इबादत है, देखना भी इबादत है, चूमना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, लेकिन हम सिर्फ यही तक क्यों रुक जाते हैं? इस इबादत के साथ हम वो अमल, जो बात हमारा मौजू है इल्म के साथ अमल, वो करने तो हम तरक्की कर सकते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? तो जो आप हमारी ट्रांसमिशन में आके बताते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा आप सवाब कमा रहे हैं। माशाल्लाह। अब मेरे ख्याल से नताशा हमें किचन की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल जाना है, क्योंकि अगर किचन की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर अफ्तारी कैसे करेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली, ये देखते तो हैं वहाँ पे जरूरी है क्या बन बहुत। रहा है। मौलाना साहब इजाजत है? अच्छा जी, यहाँ पे हमारे महाराजा शाही टुकड़े की प्रेजेंटेशन चल रही है इस वक्त। ओके, ऑलमोस्ट डन ही है। जबरदस्त, जबरदस्त, माशाल्लाह। ओके, ठीक है। अब इसके ऊपर आएंगे ये नट्स, खूबसूरती बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे कोई ताज भी रखना चाहिए था आपको प्रेजेंटेशन। हाँ, महाराजा वाला ना, लगता है कि महाराजा। इस पे वो आता सिल्वर, जो वो चांदी का वर्क होता है ना। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ओरिजिनल आजकल आ नहीं रहे, तो वो जो फेक वाले, तो वो नॉट हेल्दी फॉर हेल्थ, इसलिए। एक चांदी का वर्क होता है और एक चांदी का वर्क होता है जो काम हुआ होता है, वर्क। हाँ, इंग्लिश वाला। आप इंग्लिश वाले उर्दू की बात कर रहे हैं? उर्दू की बात कर रही। वर्क जी। चांदी का वर्क तो हम जब न्याज बनाते हैं, जी, जी। खीर स्पेशली, जिसमें होता तो है, उस पे तो लाजमी लगती है। उसमें होता है चांदी का वर्क, हाँ। काफ नुक्ते वाला। हाँ, और एक होता है चांदी का वर्क, हाँ, वर्क जो काम होता है, वो हाँ। इंग्लिश वाला। आइसक्रीम। ठीक है। इस ड्रिंक का नाम क्या है? इसका नाम है चोकोहॉलिक। चोकोहॉलिक। ये हम ओरियो शेक बना रहे हैं। ठीक है, ओरियो शेक बना रहे हैं जो कि चोकोहॉलिक है, फुल ऑफ चॉकलेट है, वनीला। अब इसमें हम डालेंगे दूध। ठीक है, ठीक है, इसमें 2 कप दूध जाएगा। 2 कप दूध जी, और 2 कप आइसक्रीम। हाँ, 2 कप आइसक्रीम। ओके, अच्छा, आपने क्या बताया था ड्रिंक का नाम? चोकोहॉलिक। चोकोहॉलिक। ओरियो शेक है। ठीक है। अच्छा, ये क्रश्ड ओरियो बिस्किट्स हैं, हम इसके अंदर डालेंगे। ये आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं चॉकलेट बिस्किट का। ठीक है। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा जाएगा चॉकलेट सिरप, अराउंड 1 टेबलस्पून। ठीक है। और ये जाएगी इसमें ढेर सारी आइस। ओके। और अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। ठीक है। ठीक है। ये अब ग्लास पे आपने क्या लगाया हुआ है? मेरे चॉकलेट सॉस और ऊपर शुगर। ओके, देखा, शुगर आ गई यहाँ पे। आ गई, मैंने कहा था शुगर आएगी लाजमी। चले जी, ये हमारा डन हो गया। ओके, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे सर्व। अच्छा, मैंने इसमें एक ओरियो डाल दिया अंदर। ठीक है। ठीक है, वो हम बाद में निकाल लेंगे। ये वैसे ही हो जाएगा ना, जैसे चाय में बाकर खानी डाल के हाँ, खाते हैं। टूटी है बाकर खानी कभी आपकी चाय में? हैं? टूटी है बाकर खानी? टूट के बड़ी गिरी है? बहुत दफा रस टूटता है, क्योंकि हाँ। बाकर खानी तो बीच में वो हलवा बना के खाते हैं। देखिए, बाकर खानी का मजा आता था प्याले में चाय प्याले पीने में बीच में मिक्स कप में करके। फंस जाता है। हाँ हाँ, कप में फंस जाती है। चले जी, ये हमारा अच्छा, हो गया कंप्लीट? जी, कंप्लीट। चले जी, हम Complete हो फिर गया। ये लेके चलते हैं सेट पे। जी, मैं ये जी, महाराजा को टुकड़े। लेके चलता हूँ। मौलाना साहब, ये है महाराजा शाही टुकड़े, नहीं शाही टुकड़े नहीं, महाराजा शाही टुकड़े। शाही टुकड़े, बिल्कुल ठीक। लाइए। और ये साथ में इनके ये छोटा वाला जो है, ये महारानी शाही टुकड़े हैं। महारानी। ये शहजादा शाही टुकड़े। हाँ, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं शहजादा शाही टुकड़े। महारानी, हाँ। अच्छा जी, क्योंकि हमारा ये वक्त जो है वो अफ्तारी के बहुत करीब है, और हमेशा की तरह मैं आपसे मौलाना साहब रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वक्त में स्पेशल दुआ करवा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बिहक्कि मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन।
परवरदिगार हमारे तमाम रोज़ों को जो हम रख चुके और जो आइंदा रखेंगे सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाही आमीन। जो गुनाहान कबीरा और सगीरा हमसे सादिर हुए परवरदिगार सबको माफ़ फरमा। इलाही तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार हमारी इबादत को कबूल फरमा। तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को महफूज फरमा, अपनी रहमतें और बरकतों का नुज़ूल फरमा। तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हर शर पसंद अनासिर जो इस मुल्क को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं परवरदिगार सबको नीस्त व नाबूद फरमा। तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार हम सब की जायज़ और शरई हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम लोग ब्रेक पे चलते हैं, क्योंकि कराची और उसके मुज़ाफ़ात में इस वक्त अज़ान मगरिब का वक्त है। आप लोग भी अफ्तार कीजिए, हम लोग भी एक ब्रेक लेते हैं, अफ्तार करते हैं और अफ्तार के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन, रमज़ान सबका सब टीवी पर। उम्मीद है आपने अफ्तार साथ खैरियत से कर लिया होगा। हमने भी यहाँ अफ्तार कर लिया है। अल्लाह हमारा और आपका रोज़ा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो जो इबादत आपने और हमने की हैं आज के दिन की, वो मौला कबूल फरमाए। अब जाते जाते ये हमारा आखिरी सेगमेंट है। हम चाहते हैं कि इसमें हम आपका पहले तो शुक्रिया अदा करें कि आप हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में रहे और कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आज का हमारा टॉपिक चूँकि इल्म अमल था, अमल है, तो इसी हवाले से मौलाना साहब अगर आप आखिर में जाते जाते पैगाम दे दें। उससे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आपने इतना वक्त दिया और इल्म दिया लोगों को, और हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगाम सिर्फ इतना ही है कि इंसान अपने आप के अंदर तवाज़ु थोड़ा पैदा करे, और जो इल्म हासिल कर रहा है बचपन से लेकर अब तक, ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों में ये चीज़ रासिख करें कि बेटा स्कूल से लेकर कॉलेज, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी या जिस शोबे में भी तुम जा रहे हो, जो इल्म तुम्हें मिल रहा है खुदारा उसके ऊपर अमल करो, ताकि जब तक अमल नहीं करोगे उस इल्म को आगे पहुँचाने का या फैलाने का कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा अहले बैत की सीरत को देखते हुए, कुरान और हदीस को देखते हुए हमें अपनी ज़िंदगियों में ये चीज़ नाफिज करनी चाहिए कि हम कोई भी इल्म हासिल करें, वो इल्म उस वक्त तक फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा जब तक उस पर अमल ना हो, और जो इल्म फ़ायदा ना पहुंचाए वो बेकार है, फजूल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, माशाल्लाह। और आज की ट्रांसमिशन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हमारी, और अब मेरे ख्याल में आपके कलाम की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और ट्रांसमिशन का इख्तिताम है। तो अपने खूबसूरत से कलाम से ट्रांसमिशन को ख़त्म कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। मैं एक दुआ करने लगा हूँ, और यकीनन ये हर आशिक के दिल की आवाज़ है, अरमान भी है। सब दुआ के लिए हाथों को बुलंद कर लीजिए ताकि हम सब शामिल दुआ हो जाएं। या रब्बुल मशरक़ या रब्बुल मग़रिब या रब्बुल मशरक़ या रब्बुल मग़रिब या रब्बुल मशरक़ या रब्बुल मग़रिब या रब हक़ ज़हरा तौफ़ीक़ अता हो, मरने से पहले या रब दीदार करबला हो। या रब हक़ ज़हरा तौफ़ीक़ अता हो, मरने से पहले या रब दीदार करबला हो। जो अर्ज़ करबला है हर अर्ज़ से सिवा है, इस खाक करबला में शह का लहू मिला है, शह का लहू मिला है। हर लादवा मरज़ की ये खाक ही शिफा हो, मरने से पहले या रब दीदार करबला हो। या रब हक़ ज़हरा तौफ़ीक़
अता हो, मरने से पहले या रब दीदार करबला हो। वो सरज़मीं जहाँ पर गूंजी अज़ान अकबर, तस्बीह आंसुओं की पढ़नी है उस ज़मीं पर, पढ़नी है उस ज़मीं पर। एक सजदाए अक़ीदत उस खाक पर अदा हो, मरने से पहले या रब दीदार करबला हो। या रब हक ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले या रब दीदार करबला हो। सजदा जहाँ किया था मजलूम करबला ने, झाड़ा था जिस ज़मीं को बालों से सैयदा ने, बालों से सैयदा ने। जब मैं वहाँ पे पहुँचूं, जब हम वहाँ पे पहुँचे, होठों पे दम रुका हो, मरने से पहले या रब दीदार करबला हो। या रब हक ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले या रब दीदार करबला हो। फरहान लफ्ज़ मेरे देते हैं ये सदाएं, हर मजलिस से अज़ा में करता हूँ ये दुआएं, करता हूँ ये दुआएं। बस मज़हराब दी पर ये आखिरी अता हो, मरने से पहले या रब दीदार करबला हो। या रब हक ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले या रब दीदार। एक और दुआ इसमें शामिल करते चले, सब मिलकर पढ़ें। या रब हक ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले या रब दीदार इमामे ज़मान। इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन।